में जिस तरह का माहौल है, तो यूनाइटेड नेशंस की क्या औपचारिकता रह गई है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वो कुछ कहते हैं लेकिन कई कंट्रीज होती हैं उस पर अमल नहीं हो पा रहा है, या उस तरह से वो जो है फैसले नहीं ले पा रहे हैं, या उस पर अमल नहीं हो पा रहा है। तो कितनी ज़रूरत है इन चीज़ों को जो है इस सतह पर लाने की, कि जहाँ पे एक जियोपॉलिटिक्स का पूरा माहौल इस टाइप का सब है। जो हम आपने देखा आज जो इस कॉलेज में जो एक मॉडल यूनाइटेड नेशंस का एक असेंबली के तौर पर एक शुरुआत शुरू हुआ, ये 3 दिन चले गए। आप समझ सकते हो इस 3 दिन में ये बच्चे के अंदर ये यूनाइटेड नेशन का अहमियत और इम्पोर्टेंस इतना एक चर्निंग शुरू हो जाएगा। हम समझते हैं कि कहीं ना कहीं हमारा ये शुरू हो जाता है तो सारा देश में हो जाएगा। तो भारत एक आगे एक लीड करेगा, जैसे हमारा आज का प्रधानमंत्री के साथ साथ हमारा फॉरेन मिनिस्टर जो शंकर जी वो जो लेके जाके कर रहे हैं, तो वैसे हर नेशंस का जो फॉरेन मिनिस्टर्स वगैरह इतना इम्पोर्टेंस लेके अहमियत रखेंगे तो यूनाइटेड नेशन का बहुत इंपॉर्टेंस रहेगा। हमें लगता है कि यूनाइटेड नेशन का भी कोई मेहनत इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन जब आगे वो लीड करने यथा राजा तथा प्रजा बोला, जैसे यथा प्रजा तथा राजा भी, अगर जब ज़रूरत पड़ेगी लोगों के अंदर, यूनाइटेड नेशन अपने आप एक मजबूत प्लेस में आ जाएगा। क्योंकि लीडरशिप वैसे क्वालिटी में आप समझ सकते हैं, अगर हमारा प्रधानमंत्री अगला पोस्ट में यूनाइटेड नेशन में जाए और उधर जाके बैठ जाए, क्या यूनाइटेड नेशन बदलेगा नहीं? तो हमें लगता है कि प्रधानमंत्री हमारा बदल के दिखा सकता है वैसे देश में। वैसे यूनाइटेड नेशन में जैसे हमारा विदेश मंत्री ने हमारा हर नागरिक जो भारतीय बाहर देश में है उनको एक इतना फीलिंग प्राउडनेस आ रहा है भारत के ऊपर और हमारा जो विदेश नीति के ऊपर, वैसे यूनाइटेड नेशन आने वाला टाइम पे अगर जैसे उनका लीडरशिप चेंज हो जाएगा, मुझे लगता है कि बहुत अहमियत रहेगी। सर, अभी का जो एक वॉर चल रही है इजराइल की और फिलिस्तीन की हमास के साथ, और मिडिल ईस्ट में जिस तरह के माहौल बदला है, यूनाइटेड नेशंस की कितनी अहमियत बढ़ जाती है, और कितना इंडिया जैसी कंट्री, क्योंकि हम एक पावरफुल कंट्री हैं और हमारी अहमियत इन दिनों में और बढ़ गई है, तो हमें कितना प्रेशराइज मसले को लेकर करना चाहिए ताकि विश्व में शांति हो? या भारत हमेशा, देखो भारत ने एक नेशन है जिन्होंने कभी भी अटैक नहीं किया। हमारा एग्रेसिव नेचर कभी अटैक करके आप कभी भी हमारा हिस्ट्री में जाके देखो तो भारत को बाहर के देश से भारत को ऐसे देखते हैं कि ये पीस मेकिंग और पीसफुल कंट्री है। तो हमारा जो वहाँ जाना और वहाँ मध्यस्थी का करके नेगोशिएट करके ठीक करना मैं बहुत इंपॉर्टेंट रखता हूँ। और हमारा एक भारत का मुझे लगता है कि हमारा जब जाते ही हम हमें पीस लविंग कंट्री है तो हमेशा पीस से ही सुधार लाना चाहिए। वॉरिंग नेशन शुड नो, बिकॉज हम हेट्रेड फैला के वार करके हमारा एक सोल्यूशन कहीं निकलेगा नहीं। हम भगवान को बिलीव करते हैं, हम सर्वे जनो सुखिनो भवन्तु बोल के हम बोलने वाला है, तो हर देश हमारा साथ एक ही है। एक किम सत्यम विप्रा बहुधा वदन्ति बोला है। तो जब हम उस लेवल से देखते हैं, जो भगवान के आइज से अगर धरती को देखें तो बॉर्डर तो दिखता नहीं है। आप बॉर्डर किसने खींचा है? तो मनुष्य ने ही बॉर्डर खींचा है। आने वाला टाइम जब अर्थक्वेक वगैरह आएगा तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट वगैरह शुरू हो जाएगी तो नेशन बदल जाता है। तो ये हमारे अंदर जो एक शिक्षण आ जाएगी, जैसे हमारा स्टूडेंट के अंदर यहाँ एक पीस लविंग कंट्री का बनना और पीस लविंग नेशन बन जाए और वर्ल्ड बन जाए, तो ऑटोमेटिकली उस तरफ हम जा सकते हैं। मुझे लगता है भारत इससे जो वारिंग कंट्री को एक बहुत अच्छा एक डिप्लोमेसी दे के वार को ख़त्म करने के लिए अगर आगे आ जाएगा तो ज़रूर। जैसे कलाम जैसे मैं कलाम जी के साथ था राष्ट्रपति भवन में, उनका कंट्रोलर बन के रहा था, तो वो हमेशा बोलते हैं वाई टू डियर कंट्रीज आर डियर वंस आर फाइटिंग बोल के, जब पाकिस्तान इंडिया का जो वारिंग होता था। तो हमारा हमेशा मनुष्य तो एक जाति का है, तो लड़ाई करके बम्बार्डमेंट वगैरह करके नुकसान करके कोई फ़ायदा नहीं होता। तो उसका जो सिखलाई हमेशा जब कलाम जी जाते तो बताते थे पीस एंड ट्रैंक्विलिटी होना बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं वो मैसेज हम दे तो ताकि हमारा देश से पूरा वर्ल्ड के अंदर एक शांति का एक मैसेज चला है। सर, कलाम जी के साथ आप रहे हैं, उनके किरदार की आज के दौर में कितनी ज़रूरत है ताकि कंट्री में अमन सकून रहे? देखो, कलाम जी को राष्ट्रपति बनना ही हमारे लिए बहुत एक बड़ा चीज़ था, क्योंकि हमारा चिंता है कि उनका जो मेरे से भी पूछते थे लोग, क्योंकि उन्होंने मिसाइल वगैरह किया, सब कुछ किया जो बर्बाद करने वाला है। आखिर में जब वो प्रेसिडेंट बन गए तो वो पूरा पीस के बारे में बात कर रहे थे, तो दो कॉन्ट्रास्ट हो गया ये चीज़। लेकिन जब वो प्रेसिडेंट बन गए, एक तो मिसाइल वगैरह उन्होंने बनाया था वो देश की सुरक्षा के लिए था, नॉट फॉर यूजिंग इट फर्स्ट। दूसरी चीज़ है कि अगर जब वो एक उस लेवल में पहुंच गए प्रेसिडेंट बन के, तो वो हमारा पूरा राष्ट्र का एक पीसफुल एक सिक्योर पीसफुल, उनका जो अनडिलीवर्ड स्पीच था शिलोंग में, जब उन्होंने लास्ट में, वो सस्टेनेबल अर्थ था। सस्टेनेबल अर्थ में आने वाला बच्चों के लिए हमारा देश सुरक्षित
पीसफुल और प्रोटेक्टेड नेशन को देना। हमें लगता है कि कहीं ना कहीं कलाम जी का जो वो भावना था, एक हमारे देश के लिए, सारा वर्ल्ड के लिए, और दूसरा हमारा देश जो है, उन्होंने 2020 बोला था, लेकिन हमारा देश एक डेवलप नेशन हो जाए, उनका विचार था। सर हम सब मिलकर अगर उसकी तरफ अगर हम कुछ योगदान करें, हमारा देश बहुत डेवलप नेशन हो जाएगा। थैंक यू। धन्यवाद।